हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में, जो आपका है जून 2021 का। एमपी जून 2021 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और ये जो हमारी सीरीज़ है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने करंट अफेयर का कुछ पार्ट देखा था। पार्ट 2 में जो जितने भी टॉपिक और बचे हैं वो सारे मैं यहाँ पर कवर कर दूँगी। तो आप लोग को मैं बता दूं, इस टाइप से जून 2021 का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 पार्ट में। और आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपको एक साथ वहाँ पर मिल जाएगा। एमपी करंट अफेयर जून 2021 करके प्ले लिस्ट पर ग्रुप पड़ा हुआ है। बात करेंगे यहाँ पर हम आज के फर्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर है कि मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किया वीर पुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ का शुभारंभ। तो ये हमें याद रखना है कि ये जो शोध पीठ है ये कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है। बात करें तो वीर नायक महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के पावन दिवस पर संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री हैं मध्य प्रदेश की सुश्री उषा ठाकुर ने BR अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय महू में वीर पुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ का शुभारंभ किया। तो ये शोध पीठ का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो BR अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय में। और ये जो विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये महू में स्थित है, ठीक है। और ये कब किया गया? तो महाराणा प्रताप की जयंती पर। बात करते हैं आगे। और इनकी जो जयंती है ये कब मनाई जाती है? तो ये जो जयंती है प्रतिवर्ष 13 जून को मनाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री दुष्यंत सिंह ने कहा है कि गोरिल्ला युद्ध का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वह वीर पुत्र महाराणा प्रताप ने अपने समय में बना लिया था। और गोरिल्ला युद्ध महाराणा प्रताप की युद्ध रणनीति का अहम हिस्सा था, जिसकी वजह से हमेशा मुगल शासकों को पराजय का सामना करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा सुनकर जिस तरह वे सेना में भर्ती हुए, वैसे ही जोश और उमंग हमारे नौजवानों में संचार करने की आवश्यकता है। बात करेंगे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं डॉक्टर चंद्रचूड़ ने सिक्योर वाईफाई प्रोजेक्ट सहित 3 सॉफ्टवेयर का किया है वर्चुअल शुभारंभ। बात करें यहाँ पर तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के लिए उपयोगी साबित होंगे सॉफ्टवेयर। बात करें तो इन सॉफ्टवेयर की, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं चेयरमैन ई कमेटी जस्टिस हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़। और इन्होंने 14 जून को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए सिक्योर वाईफाई प्रोजेक्ट, नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर फॉर डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी तथा इंटीग्रेशन ऑफ CIS सॉफ्टवेयर विथ लैंड रिकॉर्ड्स का वर्चुअल शुभारंभ किया। तो ये आपको ये सॉफ्टवेयर्स के जो नेम है वो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, हालांकि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर है 100% कोविड टीकाकरण कराकर स्वर्णिम इतिहास रचा आदिवासी बहुल ग्राम जमुई ने। तो इसका आपको नेम याद रखना है, क्योंकि ये जो है पहला ऐसा गांव है, मतलब ग्राम है जिसने 100% कोविड टीकाकरण वैक्सीनेशन कराया है सबसे पहले। बात करें यहाँ पर तो बैगा और गौड़ आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत जमुई, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत है जमुई, यहाँ पर कोरोना संक्रमण से बचने का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिससे गांव पंचायत जमुई प्रदेश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बन गई है जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन का प्रथम डोज 100% लग चुका है। और शहडोल जिला के अंतर्गत ये आता है। और शहडोल जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर बुढ़ा रोड पर स्थित ग्राम पंचायत जमुई की जनसंख्या 3180 है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के 1855 व्यक्ति हैं जिनका कोविड-19 टीकाकरण हो गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर। ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की विद्या बालन स्टारर फिल्म शेरनी के साथ भागीदारी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये शेरनी फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने आगामी और बहुप्रशिक्षित फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन स्टारर शेरनी के निर्माताओं टी सीरीज और अबू दंतिया एंटरटेनमेंट के साथ मार्केटिंग साझेदारी की है। प्रमुख सचिव पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि फिल्म शेरनी को मध्य प्रदेश के वास्तविक और मनोहारी जंगलों, कान्हा नेशनल पार्क, रायसेन के भूत पलासी और बालाघाट के आसपास के क्षेत्रों में शूट किया गया है। और फिल्म शेरनी का वर्ल्ड प्रीमियम 18 जून को 240 से अधिक देशों में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। और प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता से पर्यटकों को रूबरू कराने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड
शेरनी फिल्म के निर्माताओं के साथ सिम्बायोटिक मार्केटिंग और प्रमोशन कैंपेन में भागीदारी कर रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में हैशटैग MP की शेरनी के साथ फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है। तो ये हैशटैग भी आप याद रख सकते हैं, और फिल्म का नाम और फिल्म की शूटिंग कहाँ पर की गई है, मध्य प्रदेश में, ये सारा आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। और यहाँ पर है कि फिल्म शेरनी मानव जाति और जानवरों के बीच संघर्ष के जटिल मुद्दों की खोज करती है, और फिल्म में अभिनेत्री विद्या बालन एक मध्य स्तरीय वन अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं, जो कई बाधाओं और सामाजिक दबावों के बावजूद भी अपनी टीम और स्थानीय सहयोगियों के साथ पर्यटन में संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं। और फिल्म एक संवेदनशील विषय से संबंधित है, जो न केवल मानव पशु के बीच बल्कि मनुष्य के बीच में भी सम्मान, आपसी समझ और सह अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को छूती है। बात करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये है कि महगवा पर्यटन बनी 100% टीकाकरण वाली ग्राम पंचायत। ये यहाँ पर नेक्स्ट है कि ये पनागर विकासखंड की ग्राम पंचायत महगवा पर्यट है, जहाँ पर 100% कोरोना टीकाकरण वाली जबलपुर जिले की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। और जमुई कहाँ थी, तो ये शहडोल जिले के अंतर्गत थी, जहाँ पर 18+ वालों का 100% टीकाकरण सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो अब ये जो है ये जबलपुर जिले की ऐसी पहली ग्राम पंचायत बन गई है जहाँ पर 100% टीकाकरण किया गया। और यहाँ पर करीब 1002 व्यक्तियों में से 956 व्यक्तियों ने विशेष अभियान चलाकर कोरोना का टीकाकरण लगवाया है, और शेष 46 व्यक्तियों में कोरोना से तत्काल ठीक हुए लोग, गर्भवती महिलाएं, मृत व्यक्ति और बाहर निवासरत वैक्सीनेटेड व्यक्ति शामिल हैं। बात करेंगे आगे, तो यहाँ पर विधायक ने 5 लाख रुपए का चेक यहाँ पर दिया है, और पनागर विधायक श्री सुशील तिवारी इंदू ने अपनी घोषणा के मुताबिक जिले की पहली 100% वैक्सीनेशन वाली ग्राम पंचायत बनने पर विधायक निधि से विकास कार्यों के लिए महगवा पर्यट ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि यहाँ पर दिव्यांग बच्चों के लिए भोपाल को मिली अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की सौगात। तो ये आपको याद रखना है, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। यहाँ पर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री श्री गहलोत ने देश में किया 14 सेंटर्स का शुभारंभ। बात करें यहाँ पर, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने 17 जून को नई दिल्ली में देश के विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों के लिए 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का वर्चुअल शुभारंभ किया है, और इन 14 सेंटरों में से एक सेंटर मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है। बात करें इन सेंटरों की, तो यह सेंटर दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सकीय पुनरावास देखभाल और सेवाओं और प्री स्कूल प्रशिक्षण 0 से 6 वर्ष जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। और पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, देहरादून, सिकंदराबाद, कोलकाता, कटक और चेन्नई में 7 राष्ट्रीय संस्थानों और भोपाल, सुंदरवन, लखनऊ, राजनांदगांव, पटना, नेल्लोर और कोझिकोड में 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में यह सेंटर खोले जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के भोपाल में यह सेंटर क्षेत्रीय दिव्यांगजन पुनरावास केंद्र पिपलानी में स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर खोला जा रहा है, मध्य प्रदेश में। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने किया है, केंद्रीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की कि रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस। बात करें हम रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस की, तो आपको पता है कि सुश्री उषा ठाकुर जी ने कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 18 जून 1858 को देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ये आपको याद रखना है कि इनका बलिदान दिवस प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है, ठीक है। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है बी विथ योगा बी एट होम थीम के साथ मनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये थीम आपको याद रखनी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, और प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था जो 21 जून 2021 को मनाया गया, और इसको बी विथ योगा बी एट होम थीम के साथ योग अभ्यास आयोजित होगा। और कोविड-19 संक्रमण के दौरान विगत वर्ष की भांति घर पर ही रहकर विश्व योग दिवस पर योग अभ्यास किया जाएगा। और इसी क्रम में योग से निरोग कार्यक्रम से पोस्ट कोविड और अन्य रोगियों को भी जोड़े जाने के लिए कार्यक्रम को निरंतर लागू किया जा रहा है। बात करें आगे हम अब नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है गांव-गांव जाना है, कोरोना मुक्त बनाना है। तो ये एक टाइप का अभियान है, और इस टाइप के अभियान आपको याद रखने हैं कि किस जिले या किस स्टेट या राज्य ने इस टाइप के अभियान
जो है शुरू करे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 100% टीकाकरण के लिए राज्य शासन और जन सहभागिता से नागरिकों में जागरूकता आई है और उनमें उत्साह का संचार भी हुआ है। और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की कोरोना वॉलेंटियर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने, सेवा भाव और उमंग पूर्वक कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा गांव-गांव जाना है, कोरोना मुक्त बनाना है और ब्रेक दी चेन अभियान चलाया जा रहा है। तो ये दोनों आपको अभियानों के नाम याद रखने हैं, ब्रेक दी चेन और गांव-गांव जाना है, कोरोना मुक्त बनाना, ये दोनों ही अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है कोविड-19 वैक्सीनेशन का महाअभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 21 जून को प्रातः 10 बजे से ये आरंभ होगा और एक दिन में करीब 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और सोशल मीडिया के लिए एमपी वैक्सीनेशन महाअभियान होगा हैशटैग, ये हैशटैग यहाँ पर यूज़ होगा एमपी वैक्सीनेशन महाअभियान, ठीक है। तो इस टाइप से ये हैशटैग चलाया जाएगा। और बात करें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 21 जून को कोविड-19 वैक्सीनेशन का महाअभियान आयोजित किया है और इसके अंतर्गत प्रदेश के 7000 वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी और वैक्सीनेशन महाअभियान में एक दिन में 10 लाख से अधिक व्यक्ति वैक्सीनेशन कराएंगे। और यह अभियान धर्मगुरुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों, सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही संभव होगा। बात करें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 जून को दतिया, भोपाल और सीहोर जिले में टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया है और बाकी जगह पर अन्य मंत्रियों और कलेक्टर वगैरह के द्वारा ये इस महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। बात करें यहाँ पर हम तो टीकाकरण महाअभियान के लिए पोस्टर की टैगलाइन रखी गई है, सबको वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, मोदी जी का धन्यवाद है। बात करेंगे आगे तो इस टीकाकरण महाअभियान, ये जो टीकाकरण महाअभियान है ये 21 जून के बाद निरंतर चलेगा और जिन स्थानों पर वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा वहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किए जाएंगे। और यहाँ पर बात करें तो 1 जुलाई को पुनः 3 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा और वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत पहले दिन देश में सर्वाधिक 15 लाख टीके लगाए जाने का कार्य मध्य प्रदेश ने कर दिखाया। तो ये इम्पोर्टेंट है और वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से अव्वल भी रहा है, तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले मैं बता दूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई वगैरह की जो अपकमिंग वैकेंसी हैं, इनके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको 25 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं और अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 MSUCCESS50 तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ऑफर लिमिटेड समय के लिए, जल्दी जाकर आप कूपन कोड यूज़ करें और टेस्ट सीरीज़ आज ही ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। और कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मूक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो आप उन मूक टेस्ट वगैरह को भी लें। वो आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मूक टेस्ट रहते हैं तो आप उनको भी दें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बूस्टअप हो सकें और आपकी तैयारी 100% हो सके, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह से आपको क्या होता है, ये रियल टाइम मैनेज करता है, आपको विद इन अ टाइम आपको टेस्ट इसमें सॉल्व करना होता है और आपकी इससे स्कोर पता चल जाता है और सब्जेक्ट वाइज कि आपके कौन से सब्जेक्ट में आपका कितने मार्क्स आए हैं और कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है, तो आप उन टॉपिक को कवर कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट को। इसलिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जाइए टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें और कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें MSUCCESS50। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है वेलनेस और स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वेलनेस और स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए मध्य प्रदेश सबसे उपयुक्त प्रदेश है। यहाँ पर बात करें तो पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी ने कहा है कि उपयुक्त समय है जब प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म की दिशा में कार्य करें और भौतिकता से दग्ध मानवता को सुख, शांति और श्रेष्ठ स्वास्थ्य की ओर ले जाएं। इस दिशा में पर्यटन विभाग द्वारा पचमढ़ी में एक वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया है और इस वेलनेस सेंटर पर प्राकृतिक चिकित्सा, योग और अन्य उपचार की सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएंगी और प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की प्रेरणा का कार्यक्रम किया जाएगा और वेलनेस और स्पिरिचुअल टूरिज्म के क्षेत्र में निरंतर नवाचार किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है,
कि ये वेलनेस सेंटर अभी हाल ही में स्थापित किया गया है पचमढ़ी में। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रदेश में अक्टूबर तक पूरा कर लेंगे टीकाकरण का लक्ष्य, मुख्यमंत्री श्री चौहान। बात करें यहाँ पर तो 5 करोड़ से ज़्यादा को मिलेगा वैक्सीनेशन का सुरक्षा कवच। बात करें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के आने के पूर्व माह अक्टूबर तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में पात्र लोगों का टीकाकरण पूरा किया जाएगा और माह अक्टूबर तक 5 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन के डोज लगाए जाएंगे और इस महाअभियान ने इतिहास रचा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में प्रदेश में एक दिन में 16,95,952 डोज लगाए गए हैं और पूरे देश का 20% टीकाकरण मध्य प्रदेश में एक दिन में किया गया है और इस प्रकार अभी तक 1,67,33,198 डोज लगाए जा चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर 100% टीकाकरण हुआ है, जहाँ वो सर्वाधिक टीकाकरण के साथ इंदौर प्रथम स्थान पर रहा है। नगर पंचायत बोढ़ार में 100% वैक्सीनेशन हुआ है और सागर की जेल में निरुद्ध कैदियों का 100% वैक्सीनेशन किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बात करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है ये जो वैक्सीनेशन हुए हैं करीब 16 लाख से ज़्यादा, 16,95,000। तो ये जो वैक्सीनेशन है ये प्रदेश के सभी 51 जिलों में हुए हैं। तो यहाँ पर बात करें प्रथम डोज, दूसरा डोज और कुल टोटल डोज किस प्रदेश में हुए हैं, तो ये पूरा डाटा भी मैंने यहाँ पे बताया है। अगर आप लोग इस डाटा को देखना चाहते हैं तो इस डाटा के माध्यम से भी ये कर सकते हैं पूरा डाटा कलेक्ट यहाँ से, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर इंदौर ज़िले में हुआ है, उसके बाद भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर वगैरह में वैक्सीनेशन हुए हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये पूरे प्रदेश के 52 जिलों की लिस्ट है। अगर आप लोग इस डेटा का यूज़ करना चाहते हैं तो इस डेटा से भी देख सकते हैं। तो प्रदेश के सभी 51 जिलों में पूरा डाटा कलेक्ट किया गया है। तो टोटल यहाँ पर 16,95,552 वैक्सीनेशन की गई हैं एक दिन में, ठीक है। और ये डेटा है 21 जून 2021 का। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टॉपिक, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है कि एक दिन में 17 लाख लोगों का टीका लगाने का मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का कंफर्मेशन लेटर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आया था 22 जून 2021 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि inclusion of Madhya Pradesh state of India by World Book of Record for being 16,91,967 people were vaccinated in one day in Madhya Pradesh as per source of website। तो ये बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 के टीकाकरण के महाअभियान में एक दिन में 16,91,967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। और यह जानकारी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 22 जून को लिखे पुष्टि पत्र में दी है। बात करें आगे तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। बात करें यहाँ पर तो डॉक्टर मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में डॉक्टर मुखर्जी का जन्म हुआ था। और डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। ये आपको याद रखना है। इनका बलिदान दिवस प्रतिवर्ष 6 जुलाई इनका जन्म हुआ था और इनका बलिदान दिवस 23 जून 1953 को इनका निधन हुआ था। तो प्रतिवर्ष 23 जून को इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। बात करें डॉक्टर मुखर्जी की, तो ये सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे और इन्होंने तुष्टीकरण की नीति का सदैव विरोध किया है। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वैद्य, गुरुदत्त, डॉक्टर बर्मन और श्री टेक चंद्र आदि को लेकर आपने 8 मई 1953 को जम्मू में के लिए कूच किया था और सीमा प्रदेश के बाद आपको जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और 40 दिन तक डॉक्टर मुखर्जी जेल में बंद रहे और 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया था। बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है कि जबलपुर की 19 ग्राम पंचायतों में हुआ 100% वैक्सीनेशन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों में वैक्सीनेशन करने वाला जिला बन गया है मध्य प्रदेश। बात करें यहाँ पर तो 100% टीकाकरण कराने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या के मामले में जबलपुर जिला प्रदेश में अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है और अब तक यहाँ 19 ग्राम पंचायतों में 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल कर लिया है। और 100% टीकाकरण वाली प्रथम 3 ग्राम पंचायतें क्रमशः
मेहगवा परियट, काला डूमर और उमरिया चौबे को अपनी घोषणा के मुताबिक विधायक निधि से 5-5 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है श्री सचिन चतुर्वेदी मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि राज्य शासन ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में जो स्थित है उसके उपाध्यक्ष एवं पदेन उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग श्री सचिन चतुर्वेदी को मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का कार्यकारी उपाध्यक्ष नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस। तो इनका भी बलिदान दिवस आपको याद रखना है। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का अर्पण कर देने वाली वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस 24 जून पर श्रद्धांजलि दी। और रानी दुर्गावती का राज्य गढ़ मंडला था, जिला वो जिसका केंद्र था जबलपुर। तो ये आपको याद रखना है। और उन्होंने अपने पति गोंड राजा दलपत शाह, तो इनके जो पति थे उनका नाम भी आपको याद रखना है, वो गोंड राजा थे, इनका नाम था दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उनके संरक्षक के रूप में शासन प्रारंभ किया। और इनके शासन में राज्य की बहुत उन्नति हुई और मुगल शासक अकबर राज्य को जीतना चाहता था और अकबर ने अपने रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला किया और रानी ने अंत समय तक भीषण संघर्ष किया और अंततः 24 जून 1564 को रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान कर दिया। बात करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये है स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में इंदौर को मिला प्रथम स्थान। तो यहाँ पर है कि प्रदेश की स्मार्ट सिटी को मिले 11 अवार्ड और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑल इंडिया में तो मध्य प्रदेश सेकंड यानी दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। और टोटल यहाँ पर 11 अवार्ड्स मिले हैं प्रदेश की स्मार्ट सिटी को। यहाँ पर हम बात करेंगे इन अवार्ड्स की। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में ओवरऑल इंदौर को प्रथम स्थान, प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को 11 अवार्ड और राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर बधाई दी है। तो ये आपको याद रखना है कि सभी स्टेट में अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है और ओवरऑल इंदौर को प्रथम स्थान और प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को 11 अवार्ड भी मिले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर सागर सहित भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के प्रशासन और स्थानीय लोगों को भी इस कामयाबी के लिए बधाई दी है और इंदौर के साथ ही सूरत को भी प्रथम स्थान मिला है। बात करें स्मार्ट सिटी मिशन के 6 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल मीट के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित किए हैं। और ये जो 11 प्रोजेक्ट अवार्ड हैं, इनमें सबसे पहले है बिल्ट एनवायरनमेंट थीम। इसमें इंदौर को 56 दुकान प्रोजेक्ट के लिए प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है सैनिटेशन थीम, इंदौर को तिरुपति शहर के साथ म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट थीम में प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है कल्चर थीम, इसमें इंदौर को कंजर्वेशन ऑफ बिल्ट हेरिटेज के लिए प्रथम स्थान और ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है इकोनॉमी थीम, इसमें इंदौर को कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अर्बन एनवायरनमेंट थीम, इसमें भोपाल को चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी के लिए प्रथम स्थान मिला है। और यहाँ पर है इनोवेशन अवार्ड में, तो इनोवेशन आइडिया अवार्ड थीम में इंदौर को कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर सिटी अवार्ड, तो यहाँ पर है राउंड 1 सिटीज़ में इंदौर को प्रथम एवं जबलपुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है और राउंड 3 सिटीज़ में सागर को द्वितीय स्थान मिला है। तो इस टाइप से ये पूरे अवार्ड यहाँ पर हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सा अवार्ड किसके लिए दिया गया है और कौन सी सिटी को ये मिला है। तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, सारा ये इंपॉर्टेंट है डेटा, इनसे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल सकता है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पर है बरेला बनी प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत। तो पहली ग्राम पंचायत तो आपको पता ही है जमुई बनी है, जो शहडोल जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। और उसके बाद अब बात करेंगे हम नगर पंचायत की। तो 100% वैक्सीनेशन वाली नगर पंचायत कौन सी बनी है, तो ये है जबलपुर जिले की बरेला नगर पंचायत प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है।
और नगर पंचायत बरेला के सभी 10,299 पात्र व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है यहाँ पर, नगर पंचायत कौन सी बनी है, तो ये बनी है बरेला, जो आती है जबलपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो इस टाइप से नगर पंचायत और जिला पंचायत दोनों का आपको याद रखना है कि पहली नगर पंचायत और पहली ग्राम पंचायत। बात करेंगे यहाँ पर, तो इंदौर को मिली ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक की सौगात, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज इंदौर को एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक HST की सौगात मिली है। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि NATRAX को 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित किया गया है। तो NATRAX या नटरैक्स बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर है, केंद्रीय मंत्री श्री जावड़ेकर ने विश्व स्तरीय 11 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड ट्रैक के उद्घाटन पर कहा कि भारत का ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनना तय है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि NATRAX केंद्र ये कहाँ पर खोला गया है। तो ये जो है NATRAX केंद्र ये इंदौर में है और इसमें कई प्रशिक्षण क्षमताएं जैसे अधिकतम गति को आंकना, एक्सीलरेशन, तय गति पर ईंधन की खपत क्षमता, रियल रोड ड्राइविंग सिमुलेशन के माध्यम से उत्सर्जन परीक्षण, लेन बदलने के दौरान वाहन की स्थिरता, उच्च गति की निरंतरता परखने की सुविधा, और इसके अलावा यह वाहनों की डायनेमिक्स का एक उत्कृष्टता केंद्र है। ये आपको याद रखना है। और HST का इस्तेमाल BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला आदि जैसे हाई एंड कारों की अधिकतम हाई स्पीड क्षमता को मापने के लिए किया जाता है, जिसे किसी अन्य भारतीय परीक्षण ट्रैक पर नहीं मापा जा सकता है। और मध्य प्रदेश में स्थित होने के कारण यह अधिकांश OEM के लिए सुलभ है और यह सभी प्रकार के हाई स्पीड परीक्षणों के लिए एक प्रमुख स्थान है, जो दुनिया में सबसे बड़े ट्रैकों में से एक है। और यह सभी तरह की श्रेणी वाले वाहनों की ज़रूरत को पूरा कर सकता है और 2 पहिया वाहनों से लेकर सभी भारी ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेलरों तक के वाहनों का इस ट्रैक पर परीक्षण किया जा सकता है। और ट्रैक के घुमावों पर वाहनों की स्टीयरिंग का नियंत्रण 375 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति पर भी किया जा सकता है। इसके लिए ट्रैक को कम अंडाकार बनाया गया है, जो इसे वैश्विक स्तर पर सुरक्षित परीक्षण ट्रैक में से एक बनाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये एशिया का, ठीक है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक में से एक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंदौर को एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक HST की सौगात मिली। तो ये टर्म आपको याद रखना है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एशिया का सबसे लंबा सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक HST का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा की पुस्तक का विमोचन किया। यहाँ पर बात करें तो डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, जिनका उपनाम गौरीज भी है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक जनक सुता सुत शौर्य का 30 जून को अपने निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमोचन किया। और इस पुस्तक में उत्तर रामायण से संबंधित विषय को काव्य स्वरूप में सहज और सरल रूप में प्रयुक्त किया गया है। और उत्तर रामायण में लवकुश कांड है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका नाम रखा गया इस पुस्तक का जनक सुता सुत शौर्य। और इस आपको याद रखना है कि इस पुस्तक की रचयिता कौन है, तो डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर ये दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि। बात करें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये आपको याद रखना है कि इनको बोलते हैं द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जीके के पार्ट में आ जाते हैं, ये जीके हिस्ट्री वगैरह के में, कि द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो ये है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी का भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दादा भाई नौरोजी भारत में राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व के संस्थापकों की श्रेणी में आते हैं और वे एक बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, कट्टर राष्ट्रवादी, समाज सुधारक और शिक्षक थे। और दादा भाई नौरोजी दिनेश एडुलजी बाचा और A.O. ह्यूम जैसे नेताओं के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में शामिल हुए थे।
और उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे और लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जैसी कई संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखना है कि वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, और ये भी कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे और लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जैसे संगठनों की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे आगे। तो इन्होंने यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में संसद सदस्य की जिम्मेदारी निभाई है, और दादा भाई नौरोजी का निधन 30 जून 1917 को हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष इनकी बलिदान जयंती 30 जून को मनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इनकी पुण्यतिथि 30 जून को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। और आज की हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज है यहीं कंप्लीट होती है। तो जून 2021 की करंट अफेयर की पूरी सीरीज़ यहाँ कंप्लीट हो गई है, और ये टेस्ट सीरीज, ये जो सीरीज़ है या पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल सकती है, इसकी पीडीएफ या ई बुक। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट करें, टेलीग्राम नंबर है 9516624864, यहाँ से आप पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। और ये 6 मंथली भी आपको जनवरी 2021 से जून 2021 तक की, यानी 6 मंथली मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक या पीडीएफ अवेलेबल है 6 मंथली हिंदी मीडियम में। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, और ये मात्र आपको 59, ठीक है, @59 मात्र आपको 59 रुपीज़ में अवेलेबल रहेगी। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सारे मंथ का करंट अफेयर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ करंट अफेयर की पड़ी हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।